गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का मैं प्रेम का स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है वह संस्कृत का है और आज हम जो है वह बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज जो विषय पे बात है वह संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत में आपको आज महत्वपूर्ण प्रश्नों जो होंगे वह आपको मिलेंगे, जिससे कि आप जो भी चीजें ठीक है आप तक जो है मैंने जो भी पढ़ाया है वह सब जो है कि वह परीक्षा के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और किस आधार पर जो परीक्षाएं होंगी उसके संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों देने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से इसे अपने पुस्तिका पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं समय को विलंब नहीं करते हुए मैं वीडियो को आरंभ करता हूं। ठीक है, तो कक्षा 8, ठीक है, कक्षा 8वीं कक्षा के ध्यान देंगे जो कि संस्कृत विषय का है। ठीक है, तो कहता है पहला प्रश्न मैंने दे रहा हूं, निम्नलिखित गद्यांशों का अनुवाद हिंदी में करें। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों का जो अनुवाद होगा वह हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि क, ठीक है, तो क में कहता है कि प्राचीन कालात अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि साहित्यिकम योगदानम सांस्कृतिकम वैभवम च आश्चर्यकराणि बभूव। ठीक है, तो यह जो आपको दिया गया है यह आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। ठीक है, जो कि बीच का एक या दो वाक्य जो होता है कि वह लिया गया है और उस वाक्य का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है पहला। और दूसरा चीज जो है कि यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो आपको गद्यांश दिए गए हैं वह गद्यांश कहाँ से, तो सबसे पहले आपको जो लिखना होगा वह लिखना होगा कि यह प्रस्तुत गद्यांश अस्माकम देशः पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यह आपका महत्वपूर्ण लाइन है, लिया गया है, जो कि कहा गया है अपने देश के संबंध में यह बताया गया है। उसके बाद जो होगा कि यह इसके जो भी अनुवाद कह रहा है उसके संबंधित आप उस प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन यह दो लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अब ख में कहता है उत्तर भारतीय महाकाव्यानाम पूरा नाम शास्त्रानाम च व्यापकता दक्षिण देशा भागमपि। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण देश भागमपि यह सब एक साथ है। ठीक है, यहाँ तो दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे अन्यत। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर अब तीसरा आता है आस्य देशस्य नध पुण्योत्या मन्यन्ते पर्वताः पावना कथ्यन्ते वृक्षाः पूज्यन्ते। ठीक है, तो यह जो है आपका 3 गद्यांश है। ठीक है, और ऐसे 3 और गद्य। तो वीडियो को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है अस्ति गंडकायाः रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषिकः। ठीक है, तो यह जो भी आपको प्राप्त होगा प्रश्न, तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। ठीक है, और लिख करके अगले आदेश तक आप उसे रखेंगे और जैसे ही अगला आदेश आपको दिया जाएगा उस आदेश के अनुसार आप इससे, ठीक है, आपको वह कार्य करना है। ठीक है, परीक्षा के संबंधित आपको कुछ जानकारियां मैं दूंगा, तो वीडियो को अंत तक आप बने रहेंगे, जिससे कि मैं आपको परीक्षा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दूंगा। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है पितुः कार्य सहायताम नाकुर्वन्
प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते एक कथयति त्वमेव पिता अधिकम मन्यते। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण होता है। फिर तीसरा च, ठीक है, मतलब आपका यह छठा, यह जो अनुवाद का गद्यांश जो है वह आपका छठा नंबर में कहता है यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबोधा तिष्ठत तदा क्वापि ब्राह्मयञ्जनः युष्मान् विनाश्यन्तु न समर्थ। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण होता है। ठीक है, तो परीक्षा के संबंधित ही यह मुझे जानकारी देना था कि आपका जो परीक्षा होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी जो होंगे कि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर मिल जाएगा। आप उसका गृह कार्य कर लेंगे। गृह कार्य करने के बाद आपको जो होगा कि फिर उसे रख करके आपको आदेश जब भी मिलेगा कि आप उसे हमारे नंबर पर आप हमें भेजिए। ठीक है, वह सब चेक कर लिया जाएगा और आपकी परीक्षा की जो तिथि होगी वह भी मैं बता दूंगा उस समय, और साथ ही साथ आपका जो परीक्षा होगा वह भी ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आईडी वगैरह जो भी होगा वह आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप उठाते रहें। जो भी विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वह जो भी मैं प्रश्न आज मैं दे रहा हूं उसी से संबंधित आपका भी एग्जाम होगा और होने के संदर्भ में उतना से ही आएगा। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठाते रहें और प्रश्न का उत्तर आप अवश्य लिख करके रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।